नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लाया हूं वह इतना खास होने वाला है आपके जीवन में कि अगर शिवरात्रि की रात्रि में मात्र एक दिन, एक रात्रि की बात है। आपने जीवन में तो बहुत सारे उपाय किए होंगे, लेकिन क्या एक रात्रि में जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसे आजमा के तो देखें। जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी, बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के समाप्त होंगे, चाहे नजर दोष हो, ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, या मांगलिक विवाह में बाधा आ रही हो, मांगलिक दोष हो, या किसी का किया कराया हो। भगवान भोलेनाथ औघड़दानी भूत भावन भोलेनाथ, आप उनकी जो दृष्टि होगी, बड़ी से बड़ी दोष पल भर में समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। आप अगर बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में नकारात्मक स्थिति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो प्रिय दर्शकों, आप शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में जरूर बने रहें। प्रिय दर्शकों, 15 फरवरी दिन रविवार रात्रि में इस उपाय को, शिवरात्रि की रात्रि में अपने मनपसंद जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए बस यहां रखें 5 धतूरा। जो मैं बताने जा रहा हूं यह एक इतना स्पेशल उपाय है, आजमाया हुआ, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। बड़े से बड़े जो ग्रह संकट होते हैं, कुंडली के जो दोष हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा क्या करें या क्या ना करें। 5 धतूरा शीघ्र विवाह की बाधा को दूर करेगा। और कहां रखना है, उस रात्रि में कहां इसे चढ़ाना है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहें। और मैं जो बताने जा रहा हूं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जो कृपा कब प्राप्त हो जाती है, जब उस तरह से उपाय को किया जाता है। आपने उपाय तो किया, करके आप चले आते हैं, लेकिन उस उपाय को किया, उस गहराई तक किया आपने, क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसको करने से कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और वह काम आप रोज करते थे, लेकिन एक दिन अपने मन तन धन से, आप अपने अंतः मन से जो भी मनोकामना करेंगे, तो वह कौन ऐसा समय है जब आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है, तो मात्र शिवरात्रि की रात्रि में वो पावर है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन की रात्रि है। उसी दिन हमारे भगवान भोलेनाथ जो अवघड़दानी है, कृपा करने वाले हैं सब पर। आप अगर परेशान हो गए हैं तो इस रात्रि में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त करें, क्योंकि बाबा जब देते हैं अवघड़दानी है, जो भी आप मांगेंगे माता पार्वती की कृपा होगी। और उस रात्रि में इस उपाय को अगर कर लिया जाए, इस रूप में जो मैं बताने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया, जो जो सामग्री मैं बताऊंगा उससे चढ़ा दिया, तो अब तक जो आपकी नाकामयाबी है, आप तक अब नाकामयाब हो गए हैं अपने जीवन में, नकारात्मक स्थिति नहीं छोड़ रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, अड़चन आ जाती है, बार बार जो है शादी विवाह में रुकावट, कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रही है, ऐश्वर्य धन दौलत सब कुछ प्राप्त होगा। मात्र एक रात्रि में इस उपाय को कर देंगे तो आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। क्योंकि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय मैं लेकर आया हूं। क्योंकि बच्चे की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, माता पिता परेशान हो जाते हैं, उनका उम्र 30 35 40 45 का हो जाता है, लेकिन बच्चे और माता पिता परेशान रहते हैं। वे समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चों में की कुंडली में क्या ऐसा दोष है। लेकिन इस उपाय को करने से मात्र एक रात्रि में आपके बच्चों के भाग्य का उदय होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार के दिन 2026 में जो पड़ा है, उस रात्रि में इस उपाय को, क्योंकि 4 पहर होते हैं, शाम से लेकर के रात्रि, पूरी रात्रि सुबह तक जो प्रहर चलता है, 4 प्रहर चलता है। इस प्रहर में आप शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, 9 से 12, 12 से 3 या 3 से 6 के बीच में, इस 4 प्रहर में कभी भी रात्रि में या सायंकाल, जो शाम से प्रारंभ होता है या प्रहर, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। यानी 6 से 9 या 9 से 12 के बीच में आप इस उपाय को कर लें। अगर आपको समय 12 बजे के बाद भी है तो 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, सुबह तक कर सकते हैं, यानी 4 प्रहर के बीच कभी भी कर लें। शिवरात्रि में यह उपाय 15 फरवरी दिन रविवार को आपको शिवरात्रि पर यह उपाय करना है।
क्या क्या सामग्रियां लेनी है, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। जो लोग हमारे इस वीडियो में नए नए आए हैं, आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और ध्यान पूर्वक स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन को यह इस तरह का जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह बदल चुका है। और आपने भी, मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि इस उपाय को आपने सही मन भाव से, मन से, अंत मन से, शांत भाव से अपनी अर्जी बाबा भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ अवगरदानी से अपनी अर्जी लगाई उस रात्रि में, तो आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, शुरू से तक बने रहें। स्नान ध्यान से निर्मित होकर के 15 फरवरी दिन रविवार के दिन रात्रि में सायंकाल आप स्नान ध्यान से निर्मित होकर अच्छे कपड़े पहन करके सायंकाल आपको इस उपाय को करनी है। धुले हुए वस्त्र पहन करके घी का दीपक जला करके पहले अपने घर के विराजी देवी देवता को दिखा करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो ऐसा कह के कुल देवी इष्ट देवता का ध्यान करके आप विराजी देवी देवता को एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दें, घर में रख दें। इसके बाद एक घी का दीपक और भी तैयार करें, उसके साथ 5 धतूरा लें। याद रखें, एक काफी बाबा भोलेनाथ का एक गुप्त उपाय, जो कि एक बड़ा उपाय आपके जीवन में हो सकता है। 5 धतूरा लेना है, उस पर पीला चंदन का लेप करें या लाल चंदन लगा दें। 5 धतूरा ले लें और लेने के बाद एक बेलपत्र ले लें, उसे लाल चंदन लगा दें। लाल चंदन या पीला चंदन बेलपत्र पर लगा दें, पूरा लपेट करके उसके बीच वाले पत्ते पर लाल चंदन भी लगा सकते हैं, पीला चंदन भी लगा सकते हैं। बीच वाले पत्ते पर एक हरा मूंग रख दें। एक ही मूंग रखना है, याद रखें, एक मूंग का साबुत मूंग का दाना एक रख देना है। क्या करना है, बेलपत्र लेना है, लाल चंदन या पीला चंदन लपेट करके 5 धतूरा पर तो आपने लाल चंदन लगा ही दिया, और लगाने के बाद या पीला चंदन लपेट करके 5 धतूरा तैयार करके बर्तन में रख लिया, पूजा के बर्तन में। इसके बाद एक बेलपत्र लिया, पूरा उस पर लाल चंदन या पीला चंदन लपेट के बेलपत्र पर एक हरा मूंग का दाना रख दिया। उसके बाद एक घी का दीपक भी ले लिया आपने और एक लोटा जल भी ले लिया, उसमें थोड़ा सा तिल मीठा डाल करके ले लिया। और ये सारी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चला जाना है और जा करके आपको करना क्या है कि एक लोटा जल हर हर महादेव कहते हुए ढाल देना है। इसके बाद 5 धतूरा जो लेके गए हैं, एक धतूरा को पहले हाथ में रखेंगे और भगवान भोलेनाथ से अपनी अर्जी लगाएंगे। माथे से स्पर्श करके अपने माथे पर भी चंदन लगा लेंगे और धतूरा लपेट कर, जो धतूरा है 5 धतूरा लिया है अपने हाथ में ले लेंगे। एक एक धतूरा को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुराते हुए माथे से स्पर्श करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको करना क्या है, शिवलिंग पर स्पर्श करके जलाधारी के पास रखते जाना है। फिर दूसरा आप लेंगे, फिर बोलेंगे कि बड़े से बड़े जो दोष हो, ग्रह दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, किसी का समाप्त हो जाए, हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके हाथ में लेकर दाहिने हाथ में जो धतूरा है लाल चंदन या पीला चंदन लगा करके माथे से स्पर्श करके अपने, अगर बच्चों का फोटो हो तो बच्चों के फोटो के ऊपर से माता पिता उसे घर से ही उतारा करके लेके आ जाए, चंदन लगा करके, कि उसके विवाह में जो बाधाएं आ रही है समाप्त हो जाए। या अगर फोटो भी ना हो तो माता पिता अपने माथे से स्पर्श करके बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, और ऐसा ध्यान करेंगे मानसिक रूप से कि मेरा बच्चा आगे सामने खड़ा है, उसके ऊपर से मैं 7 बार वार कर रहा हूं घुरा करके। जो 5 बेलपत्र है, जो भी 5 धतूरा है, पीला चंदन या लाल चंदन लपेट करके, अगर फोटो है तो फोटो के ऊपर से कर लें, या मानसिक रूप से बच्चों के ऊपर से आप घुमा रहे हैं, माता पिता हैं, तो ऐसी विवाह की कामना करके भगवान भोलेनाथ पर एक एक करके 5 धतूरा जो है चढ़ा देंगे। शिवलिंग जलाधारी के ऊपर आप शिवलिंग पर स्पर्श करके जलाधारी पर रख देंगे। या बच्चे जिनके विवाह में बाधा रही है, एक एक लेंगे, अपने माथे से स्पर्श करके चंदन लगा करके एक एक धतूरा जो है अपने ऊपर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, जिन लड़के लड़कियों के विवाह में बाधा रही है, 5 धतूरा एक एक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके 5 धतूरा जलाधारी पर रख देंगे। शिवलिंग से स्पर्श करके जलाधारी में 5 धतूरा चढ़ा देंगे। इसके बाद एक पत्ता जो आपने बेलपत्र का लिया था, उस पर पीला चंदन या लाल चंदन लगा के एक साबुत हरा मूंग रख करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके शिवलिंग पर स्पर्श करके अशोक सुंदरी के स्थान में रख देंगे। माता अशोक सुंदरी आपका कल्याण करेंगी और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। जो बेलपत्र आपने लिया था उस पर चंदन लगा करके एक साबुत मूंग का दाना रख के अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद जो दीपक आपने लिया था, आरती पूजा करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करेंगे और आरती पूजा कर लेंगे। शिव पार्वती माता का पूजा करेंगे, एक साथ पूजा करेंगे। और उसके साथ साथ में जो मैं मंत्र बता रहा हूं, सबसे पहले शिव चालीसा कर लेंगे बैठ करके वहीं पर,
महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। अगर कुछ न कर सके तो मूल मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मूल बीज मंत्र है, भगवान भोलेनाथ का जो मूल बीज मंत्र है, उसका जाप कर लेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः 108 बार या 31 बार जरूर कर लेंगे। सारी नेगेटिविटी जो भी होगी आपकी बच्चों की कुंडली से समाप्त हो जाएगी, और जो भी मांगेंगे उस रात्रि में, शीघ्र विवाह हो, धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, कर्ज से मुक्ति, सब कुछ बाबा भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ पूरा करेंगे, और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।